सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। एक आजकल सोशल मीडिया पे शज़ान के बारे में, जी हाँ, उलमा बड़े खुल के मैदान में आए हुए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछेंगे कि लोड शेडिंग का क्या हाल है वहाँ पे इस वक्त सर, ये बताइए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4-5 दिन से जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही थी, 4 घंटे का कह के 10 से 12 घंटे, 1 घंटे के बाद 2 घंटा या बाद जगहों पे 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट आ रही थी। उसके बाद कारोबारी हज़रात के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया और जाके वज़ीर अपने नुमाइंदगान के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जाके इस्लामाबाद में वहाँ पे मुलाकात की और ये कहा कि वज़ीर पानी और तवानाई और बिजली से मुलाकात की। अवैस लगानी से उनको कहा कि हमारे यहाँ पे कारोबार के लिए पहले लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऊपर से कारोबार है नहीं है और ऊपर से आप लाइट भेज देते हैं, इसलिए हमारा गुजारा नहीं है। हम अपनी ट्रेड और बाकी काम के लिए बहुत मुश्किलात का हमें सामना है। अगर आप यही सिचुएशन रहेगी तो हम आपको टैक्स अदा नहीं करेंगे। और इस धमकी के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको आज का दिन सिर्फ एक आज 24 घंटे हमें आप दे दें, उसके बाद जो है ये सिचुएशन जो है बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद से अब 3 दिन हो चुके हैं कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार लाइट जाती है 1 घंटे के लिए। बाकी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी वो खत्म हो चुकी है और जो लोगों को पिछले 5-7 दिन से परेशानी थी वो अब उसका तदारुक हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी आई है, कोई डीजल में कमी आई? जी बिल्कुल, जो जिस हिसाब से बढ़ाया गया था उस हिसाब से तो कमी नहीं आई, लेकिन मामूली सी कमी जो है 30 रुपए 25 रुपए के हिसाब से जैसे वो चार्ज करते हैं कमी लाई गई है। अब जो कारोबारी जो ये ट्रांसपोर्टर है या जो ट्रेन के किराए हैं, जो हवाई जहाज के ऊपर सफर करने वाले हैं, उसके अंदर जैसे एकदम बढ़ोतरी हो जाती है 25-50%, 70%, 80% किराए बढ़ा दिए जाते हैं। अब 30-25 रुपए के हिसाब से जब उसे कम किया जाता है तो उसके अंदर वो कमी वापसी और फिर जो उसका फीडबैक है वो वापस उसी तरह नहीं आता। तो अब दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि आपका गुरबत खोलने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब तेल की सिचुएशन बेहतर हो रही है, तो आने वाले चंद रोज में उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के जो आखिरी हफ्ता है उसके अंदर जो है मजीद तकरीबन 100 से 120 रुपए 50 रुपए तक कमी आ जाएगी, जिससे एक तरीके से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल में कमी आई है। तो उसके बाद जो है हम अपनी वहाँ आपको मजीद रिलीफ दे देंगे। अच्छा सर, ये बताइए, पाकिस्तान में रोज़ाना हम भी इस पे प्रोग्राम करते हैं और लोग भी करते हैं, ये पीरी फ़कीरी, लोग अपनी बीवियाँ, बच्चियाँ पीरों के पास छोड़ आते हैं। ये क्या वाक़या पेश आया ये 13 साला लड़की के साथ? जी बिल्कुल, ये जो है 13 साल लड़की का एक वाकया है। ये सक्कर के नोआही गांव में एक मियाँ बीवी थे जिनको बहुत ज्यादा अकीदत थी अपने बुजुर्गान थे जो पीर साहब थे। तो उन्होंने पीर साहब जो है उनसे मुलाकात की और बाद में पीर साहब जो है वो हफ्ता 10 दिन 12 दिन के घर भी आकर रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी बेटी को उनकी खिदमत के लिए जो है वहां पर महसूस कर दिया कि मेरी जो बेटी है 13 साल की वो पीर साहब की खिदमत करेगी, खाना भी देगी, चाय वगैरह और बाकी जो काम है वो जो है वो उसकी खिदमत करेगी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 4 से 5 दिन के बाद वहां पर ये मालूम हुआ कि पीर साहब चले गए हैं, पीर साहब चले गए हैं। और पीर साहब के जाने के बाद लड़की भी जो है वो गायब है। तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि यहाँ पे क्या हुआ है और पुलिस में चले गए, उनको जाकर उन्होंने बताया कि ये वाकया हुआ है। तो वहां से फिर उनको ये पता लगा कि एक सफेद गाड़ी में पीर साहब आपकी बेटी को बैठा कर ले गए हैं। तो उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने 376 की जो FIR दर्ज कर दी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मेरी 13 साल की बेटी को पीर साहब जो वर्गला कर जो है हरामखोरी की नीयत से अगवा करके ले गए। अच्छा, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों में कमी क्यों नहीं आ रही? आज सोशल मीडिया का दौर है, रोज़ाना इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहती है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पीरी-फ़कीरी सब ड्रामा है, ये सब झूठ और फ़रेब है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह है कि ये सब एक झूठ है, पीरी-फ़कीरी। ये जो सादा लोग जो होते हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सादा लोग हैं। उनको ये पीर-फ़कीर गुमराह कर देते हैं, उनको तस्बीह पढ़ के, उनको डरा-धमका के उनको अपनी असल रसूख दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, वो तालीम का म्यार उस तरह का नहीं है। जो हमारी आबादी है, उसमें से 15 से 20% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी 70 से 80% लोग जो है, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं और अपनी जो गुर्बत वाली जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। तो उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि ना उनको दीन का इल्म है, ना उनको दुनियावी और मुईशत के मतलब इल्म होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके असर में जल्दी आ जाते हैं और उसके बाद ये आए रोज वाकयात होते हैं। कभी यहाँ पर लड़की को कर ले जाती है, कभी यहाँ पर कोई ज्यादती कर लेता है, कभी यहाँ पर कोई गैंग रेप हो जाता है। तो बेदार अभी जो है वो बहुत ज्यादा इस माशरे में फैल चुकी है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये काम मजीद तेज होता जा रहा है या इसमें तेजी आती जा रही है, कानून का आपने कानून के ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है वो अपनी हरकत में नहीं आता। और अगर कानून सही तरीके से
अफराद को गिरफ्तार करे और अदालत फैसला करे तो फिर दोबारा किसी की जरूरत नहीं होगी कि किसी लड़की के साथ ज्यादती की जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर बहुत सारे अफराद जो है वो जब पकड़े जाते हैं तो वो रिश्वत देकर या सिफारिश करवा कर या रोक डाल के वहां से छूट जाते हैं, और गरीब आदमी जिसकी बेटी के साथ ज्यादती होती है वो सारी जिंदगी वहीं पर ही शर्मिंदगी के साथ रहने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कानून यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कानून जब तक मजबूत नहीं होगा, तलीम नहीं होगी, तब तक ये वाकया जो है वो चलते रहे। अच्छा, वो ननकाना साहब वाला केस मैं देख रहा था, अभी भी वो एहतजाज कर रहे हैं, पता नहीं कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं, वहां से कोई है आपके पास इतला? जी बस वो एक बंदा जो पहले गिरफ्तार था वो ही है, उसके साथी जो बाकी थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और वो पुलिस जो है वो रवायती जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लड़की के जो वालिद है उसने ये बारहा एक प्राइवेट टीवी चैनल को भी बयान दिया है, और उसने यही कहा है कि जो पुलिस है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, और हमें ये लग रहा है कि पुलिस ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो कोई ऐसा साजबाज की हुई है कि अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो उनकी फौरी जमानत हो जाएगी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और गरीब आदमी उनकी दादरसी करने वाला कोई भी नहीं है। तो लड़का है एमपी साहब आए थे कुछ देर के लिए, या मुकामी साहबी जो आए थे, उसके बाद वो चले गए, लेकिन पुलिस जो है वो इस चीज को देखती है कि वो अगर मेरिट पे काम करे तो फिर मुल्जमान को 24 घंटे में गिरफ्तार करके इसका अदालत में चालान जमा कराया जाता है। यहाँ पर बदकिस्मती के साथ एक एक दो दो महीने तो बंदे पकड़े नहीं जाते, और अगर वो पकड़े नहीं जाते तो नई पार्टी जो होती है वो पैसे देकर रिश्वत, भारी रिश्वत देकर वो कह देते हैं कि वो बंदा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और इस तरह वो केस को लंबा करी जाते, जिसके बाद बिल्कुल एक वक्त आता है कि मुद्दई और मुद्दा दोनों पीछे हट जाते हैं। अच्छा, मरियम ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, किसी लड़की की डकैती हुई है तो 8 घंटे में लोगों को पकड़ लिया जाए। अब एक के लिए तो मरियम ऑर्डर जारी कर सकती है, दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकती जी? जी बिल्कुल इसी तरह है। ये एक लड़की जो थी वो अपनी स्कूटी के ऊपर जो है वो अभी सोसाइटी में से जा रही थी, तो वहां पर जो साथ दो लड़के थे वो फौरी तौर पर उसके पास आए और उसका फोन छीन कर, तो वो सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है। उसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर उस मोटरसाइकिल सवार लड़के को भी जो और जिसने वो फोन छिना था उसको भी गिरफ्तार कर दिया, और इस वाक़े के अंदर जो है वो एक गोली लगी है जिसकी वजह से लड़का जख्मी है और इस वक्त वो जिला हॉस्पिटल में दाखिल है। तो कोशिश यही है कि हर चीज का नोटिस लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लाहौर शहर में वाक़यात होते हैं सिर्फ वजीर आला उसका नोटिस लेती है, जो मदाफात के इलाके हैं, ननकाना साहब, शेखुपुरा, ये नारोवाल हो गया, इन इलाकों में जो वाक़यात होते हैं वहां पर भी वज़ीर आला पंजाब को वही कानून रखना चाहिए जो लाहौर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वहां पर भी कोई वाक़यात होता है तो उसके लिए भी वही कानून के तौर पे 24 घंटे का टाइम देना चाहिए, ताकि वहां पर भी जो है मुल्ज़मान को पकड़ के करार वाक़ई सजा दी जाए। सर, ये मजहबी नफरत जो पाकिस्तान में चलती है, सोशल मीडिया पे दोबारा एक प्रोपेगेंडा आपने भी देखा, हमने भी देखा, शज़ान के मतलब उलमा कह रहे जी ये अहमदियों की है और इसका बाइकआउट किया जाए। थोड़ी सी तफसील बताइए कि शज़ान आजकल किसके पास है और कौन चला रहा है, ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए। जी बिल्कुल, शज़ान के मतलब यही था कि ये जो है ये एक कादियानियों की प्रोडक्ट्स है शज़ान की, और इसके बाइकआउट किया जाए। दुकानों के ऊपर इश्तिहारात भी लगाए जाते रहे हैं कि ये शज़ान की जो बोतल है, शज़ान के जूस है, इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है इनके जो मालिक है वो कादियानी है, तो इनके लिए इन चीजों को खरीदना जो है वो बायत कुफ्र में आ जाता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये आज से बहुत अरसा पहले जो है इनके जो मालिक थे उनका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ था, मुनीर नवाज और शाह नवाज, और वो देर इसको चलाते रहे हैं। उसके बाद एक वक्त आया कि ये इसकी जो ओनरशिप है वो जो है इस वक्त तब्दील हो चुकी है, और ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि जो इसकी ओनरशिप है वो कराची के एक अहले हदीस है और उनके पास चली गई है। अब इसके जो ऑनर है वो उनका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ नहीं है, और लेकिन बहरहाल जो इनके देर में एक बात बढ़ा दी गई है कि वो शुरू से ही जो मुनीर नवाज और शाह नवाज जो है उनके पास थी, और वो हालांकि वो वफात पा चुके हैं, उनकी जो बाकी फैमिली है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो है अब भी जो है वो चल रही है। लेकिन ये कहा कहना कि वो उसको रन कर रहे हैं, ऊपर जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या जो कराची में हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं उनका तल्लुक जो है वो एमपी कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि वो जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक वो अहले हदीस जो है वो फिरका से तल्लुक रखते हैं। अब इनका कोई भी तल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के जो है वो उनकी मार्केटिंग को खराब किया जा रहा है। बल्कि उनकी तरफ से भी एक दो दफा इस बात का इजहार किया गया था कि आप इसका तल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ नहीं रहा, हम इसको हम रन कर रहे हैं और हम इसको लेके आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी चल रही है। लेकिन लोगों में शज़ान की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी है और मकबूलियत भी है और उसका म्यार भी है, तो ये जानबूझ कर उसी बात को जो आज से 15-20 साल पहले चलती रही है उसी बात को लेके चल रहे हैं कि जी आप भी उसको चला रहे हैं। हाँ,
जहाँ तक वर्कर्स की बात है, वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो अगर उसमें कोई वर्कर एज अ वर्कर काम कर रहा है अपनी कम्युनिटी का शख्स, तो उसके लिए ये नहीं है कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी जो है वो भी अपनी कम्युनिटी से तलक रखती है, लेकिन ये जानबूझ के प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इसी तरह मैदान के मुताबिक भी कहा जा रहा है, आपको बताता चलूं कि मैदान ऑयल जो है उसके मुताबिक भी ये बार बार कहा जा रहा है कि वो भी जो है कादियानी जो है उसको रन कर रहे हैं और कादियानी कम्युनिटी के अफराद जो है उसको चला रहे हैं, उसके खिलाफ भी बाइकआउट किया जाए। तो ये एक बाकायदा सोशल मीडिया पे एक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि इनकी प्रोडक्ट्स को रोका जा सके, इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। सर लोग वैसे शेज़ान पीते हैं, इनके कहने के इतनी ये मार्केटिंग करते हैं कि इसका बाइकआउट करो, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीदते हैं शेज़ान। जी बिल्कुल, शेज़ान खरीदते हैं। और मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे और सेक्रेटरीट में जो है होम डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। तो उसमें जितने मीडिया पर्सन वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटा सवा घंटा जारी रही है, उसके बाद जब वहाँ पर जो जूस वगैरह दिया गया तो वो सब शेज़ान के जूसेस दिए गए थे और शेज़ान ही की बोतलें वहाँ पर पेश की गई थी। अब आप ये देख रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा अदारा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। वहाँ पर जो है तमाम सहाफियों को, जो बाकी के टोल के सेक्रेटरी आना, सबको शेज़ान के जूस दिए गए थे। शेज़ान एक बिल्कुल बहुत ज्यादा मशहूर और एक फेवरेट जो है वो एक इनका ब्रांड है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन बस वो एक टैग जो है इनके ऊपर लगा दिया गया है और उसी टैग को वो लेकर बार बार इसी को चलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। हालांकि इनकी अपनी जहाँ पर मीटिंग होती है, जूस होती है या लेते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रायोरिटी के ऊपर चीज इस्तेमाल होती है वो शेज़ान जूसेस। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा, ये इसलिए आज आपको बताया कि मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, बार बार इसका जी तवज्जो दिलाई जा रही कि शेज़ान का बाइकआउट कर दो। अब तफसीलात आपके सामने रख दी गई है। दूसरी बात है कि अगर अहमदियों की भी शेज़ान हो या कोई भी कारोबार हो, तो वहाँ पे मिलावट नहीं मिलती आपको, वहाँ पे आपको खालिस चीज़ें मिलती है। अब उलमा को, ये खुद शेज़ान ही पीते हैं उलमा, दूसरों को मना करेंगे, जो खुद वो करते हैं वो आप सबके इल्म में है। लेकिन क्योंकि एक इंतशार फैलाना लोगों के लिए तकलीफ का बायस ये उलमा बन रहे हैं, नाम है ख़त्म नबूवत, और ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने पेश कर रहे हैं कि शर्म आती है कई दफ़ा देखकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। नहीं, एक और चीज़ थी कि चनाब नगर रबुआ में एक साहिवाल रोड पे जो रेप का केस है, गैंग रेप, अभी तक उसकी हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर किसी के पास हो, क्योंकि वहाँ की पुलिस के मतलब भी लोग कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। अगर पता चले कि किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।